शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 27th September 1975। सदैव बेहद के वैराग की वृत्ति वाले, बेहद के त्यागी, बेहद के सेवादारी और बेहद के वैरागी, इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज तक पहुंचे हैं। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है, वही धर्मराजपुरी की सजा से क्या बच सकता है। बेहद के वैराग वृत्ति को धारण करो। साधना हमारी चल रही है वैराग्य की, और वैराग्य क्या है? साधना। किस लिए कर रहे? ताकि वैराग्य स्थिर हो सके। क्योंकि जब तक वैराग्य स्थिर नहीं, मन डोलता रहेगा, संसार की ओर खिंचता
चला जाता रहेगा, बंधेगा। और कल हमने 5 चीज़ों की चर्चा की थी। आशाएं उत्पन्न होगी, अपेक्षाएं जागृत होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी, दर्द होगा। और वैराग में एक बहुत बड़ी बाधा है, मोह। मोहजीत राजा की कहानी का वर्णन मुरलियों में आता है। एक राजकुमार ज्ञान पाना चाहता है, जंगलों में जाता है अपना राजमहल छोड़कर। एक महान तपस्वी बैठे हैं, योगी, वैरागी। उनसे पूछता है, कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ कर आया हूँ, मुझे परम ज्ञान को पाना है। और मैं जिस स्थान से आया हूँ, जिस नगरी से आया हूँ, वहाँ पर सभी कैसे है? निर्मोही है, मोह से मुक्त है। ऐसी नगरी से मैं आया हूँ। वो तपस्वी कहता है, ऐसा हो नहीं सकता। वो कहता है, आप जांच कर लो। वो कहता है, करूँगा। वो कहता है, तुम्हारे कपड़े दो। वो कपड़े लेता है, उसमें लाल रंग डालता है, और वो तपस्वी उस नगरी की ओर जाता है जहां से वो मोहजीत नगरी थी, अज्यूम्ड मोहजीत नगरी, तथाकथित। वहां जाकर वो देखता है एक दासी है। उस दासी से कहता है, क्या तुमने सुना? यहाँ का जो राजकुमार है वो जंगल गया था, शेर ने आक्रमण कर दिया, उसे मार दिया, ये रहे उसके वस्त्र। 5 लोगों के 5 स्टेटमेंट है, 5 को ही याद रखना है अच्छे से। सबसे पहले दासी का क्या वाक्य है? वो कहती है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो होनी है। वो तपस्वी कहता है, जल्दी से जाकर राजा को बताओ। वो कहता है, मैं अपनी डेली रूटीन को क्यों तोड़ूं, जबकि ये तो साधारण सी घटना है, इसमें अर्जेंसी कहां है? जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु निश्चित है। कितनी बड़ी बात बोल दी। जो आया है उसे जाना ही है। दूसरा, खबर राजा तक पहुंच गई है, किंग। वो तपस्वी कहता है, क्या आपने सुना? आपका जो बेटा, इकलौता बेटा जो राजकुमार है, राजा बनने वाला है, वो मर चुका है। महाराज कहते हैं, पक्षी जो होता है ना, वो घोंसले में आया था आराम करने, उड़ गया। पक्षी आया था, किस लिए आया था? घोंसले में। ये संसार घोंसला है एक। जो इस घोंसले में आया, रात भर रुका और सुबह सुबह फुर। तीसरा, रानी, क्वीन। तपस्वी सोचता है स्त्रियां थोड़ी भावुक होती है। वो कहती है, क्या हुआ? आपका बेटा मर चुका है। वो कहती है, ठीक है, ये संसार एक सराय है, इसमें यात्री रात को आते हैं, विश्राम करते हैं, सुबह निकल जाते हैं, और रात में जब आते हैं तब अलग अलग नाम अपने आप को देते हैं। मैं माँ हूं, मैं बहन हूं, पिता हूं। और यहाँ की जो चीज़ें हैं, सराय में जो रखी हुई है, जो होटल में रखी हुई है, रेस्टोरेंट में जो चीज़ें हैं, उनसे आसक्त हो जाते हैं। पर ये कैसी मूर्खता है, क्योंकि सुबह से उनको जाना ही है, क्योंकि वो यात्री है, केवल रुकने के लिए रात में आए हैं, ओवरनाइट स्टे। सुबह तो निकल जाना है, टेम्पररी। फिर दुख कैसा? तो तपस्वी तो हिल जाता है अंदर से। वो सोचता है, इसकी पत्नी के पास जाऊं। राजकुमार की अभी अभी शादी हुई है। उसकी पत्नी से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा पति देहावसान हो गया है। वो कहती है, ठीक है। पति और पत्नी जैसे कोई बाढ़ आई हुई नदी है, उफान पर है। उसमें लकड़ी के 2 लत्थे, वुडन लॉग्स, एक साथ बहते हैं। कुछ समय, थोड़ी देर में बीच में पानी आ जाता है।
एक लकड़ी इधर हो जाती है, एक लकड़ी का टुकड़ा इधर हो जाता है। फिर दोनों को पहुंचना तो समंदर तक है, पर दोनों अपनी गति से अपने समय पर पहुंचेंगे। इसलिए इसमें दुख किस बात का? वो भी वहीं से पहुंचेगा, मैं इधर से पहुंचूंगी, पहुंचना तो उसी सागर तक है। दुख किस बात का करूं? उस तपस्वी को अंदर से बड़ी खुशी भी होती है कि वास्तव में इस राज्य में हर एक मोहजीत है, मोहजयी है। वो वापस लौट कर आता है, राजकुमार वहीं पर है। राजकुमार से कहता है कि क्या तुम्हें पता है, तुम जब यहां आए थे किसी दूसरे राजा ने तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दिया, तुम्हारा राज्य तहस नहस हो गया है, सब मर गए हैं वहां पर। राजकुमार कहता है एवरीथिंग इज बबल। एक बुदबुदा है, मैं आपके पास ज्ञान लेने आया था, आप पहले ज्ञान सुनाओ, ये तो होते रहेगा, सब कुछ क्षणभंगुर है। तो ऐसे 5 वाक्य है इस कहानी में। सबसे पहला, उदासी क्या कहती है? जो आया है उसे जाना ही है। वो फिर वो पति हो या पत्नी हो या माँ हो या बाप हो या बेटा या बेटी या दादा या दादी, पोता पोती, कोई भी। मृत्यु के क्षण में हम कितना स्थिर रहते हैं। स्वजनों की मृत्यु हिला देती है आत्मा को। दूसरों को ज्ञान सुनाना बहुत आसान है, दूसरों को ज्ञान की पॉइंट्स, ड्रामा की पॉइंट्स, आत्मा की अमरता की पॉइंट्स, हिसाब किताब। स्वजनों की मृत्यु, अगर कोई ज्ञानी के स्वजनों की मृत्यु हो जाती है तो ये यहां तक भी कहते हैं कि ज्ञान मत सुनाओ ज्यादा, तो जो आया है उसे जाना ही है। दूसरा, राजा क्या कहता है? पंछी है, घोंसले में आया था, यह संसार घोंसला है, सुबह हो गई, उड़ गया। चाहे वो तुम्हारे साथ 30 साल से हो या 40 साल से हो या 50 साल से, उसको जाना ही है। चीजें चली जाएगी, जॉब्स चला जाएगा, स्थान चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तीसरा, राजा क्या कहती है रानी? ये संसार सराय है, रात यात्री है, रात भर केवल रुकने के लिए आया था, और जो रुकने के लिए आया था उससे हमें प्रेम हो गया, अटैचमेंट हो गया, हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। वो कहता है मुझे जाना है, हम कहेंगे नहीं जाना तुम मुझे छोड़कर। अगला, रानी क्या, वो पत्नी क्या कहती है? लकड़े के लोथड़े हैं 2, लत्थे हैं 2, बह रहे हैं साथ। कितना साथ, कितना समय साथ चलेंगे? जब तक बीच में पानी ना आ जाए, पानी आ जाए, वो उधर हम इधर। और राजकुमार क्या कहता है? राज्य चला गया, माँ बाप मर गए, पत्नी मर गई, सब चले गए, कोई नहीं बचा। धन संपत्ति संपदा बैंक बैलेंस सब गॉन। क्या कहता है वो? एवरीथिंग इज बबल, फुदफुदा है बस। ये वैराग की अवस्था है, एक दिन में नहीं आएगी, धीरे 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 मोह को कम कम करते करते, हटाते हटाते उस मोहजीत अवस्था तक पहुंचना है। तो आज की इस वैराग्य साधना में हम ये देखेंगे कैसे मोहजीत बना जाए। हाउ टू प्रैक्टिस नॉन अटैचमेंट। इंग्लिश में शब्द का प्रयोग किया गया है, डिटैचमेंट का प्रयोग कम किया गया है। जितने शास्त्र है जिनका अनुवाद इंग्लिश में किया गया है, उन्होंने शब्द प्रयोग किया है नॉन अटैचमेंट, फोकस नॉन अटैचमेंट पर दिया है। डिटैचमेंट शब्द का प्रयोग कम है, नॉन अटैचमेंट, अटैचमेंट ना हो। कैसे? कम से कम 10-12 बातें हैं इसमें, वो एक एक करके सारी बातें हम देखेंगे। सबसे पहला, स्वीकार करना कि हमारा मोह है। चाहे कोई कितना भी आगे बढ़ गया हो अध्यात्म में, जब तक वो ये स्वीकार नहीं करता, अगर यही कहते रहे हमारा किसी से मोह नहीं, किसी से मोह नहीं, हम नष्ट मोह हो चुके, सब मर चुके हमारे लिए,
कहीं तो कुछ तो है। जो जितना जोर से कहता है हम नष्टो मोह है, समझ लेना अंदर उतना ही मोह भरा हुआ है। जो घोषणाएं करता है निर्मोही होने की, अच्छा लोग कहते हैं सबसे पहले मानना, जब तक व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करता मुझे ये बीमारी है, अगर कोई कहे मुझे ये बीमारी नहीं है, मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास, तो कभी ठीक नहीं हो सकता। पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये बीमारी मुझे है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे। गिरहा ये कैसे उलझे सुलझे, ये जो गिरहा है, ये जो काठ है रोम रोम एक तारा जो बादलों से जा। तो सबसे पहले तो स्वीकार करो मुझे किसी व्यक्ति से वस्तु से अटैचमेंट है। अटैचमेंट ना है तो उसे स्वीकार करो। दूसरा, उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, डैमेजेस, उसकी एक लिस्ट बनाओ। आज की मुरली में बाबा ने कहा है ना, टाइटल की लिस्ट बनाओ, खजानों की लिस्ट बनाओ, ज्ञान की लिस्ट बनाओ, प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, नवीनता लाओ। नवीनता एक ही नहीं, नवीन नवीन नवीन। ये भी एक लिस्ट है कि ये जो संबंध है दो व्यक्तियों का, इस संबंध में क्या गड़बड़ है, डैमेजेस क्या क्या हो रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, साथी सभी हो, एक ही नहीं। साथी है ठीक है, बाप बच्चे चतुराई करते हैं, साथी चाहिए वो तो निराकार है, साथी है, पर साथी फिर सब हो, एक ही साथी नहीं हो। क्या नुकसान है उससे, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मनी वेस्ट, डिपेंडेंसी, और क्या क्या हो रहा है, सूक्ष्म में कुछ कुछ हो रहा है। कुछ भी नई चीज होती है हमारे जीवन में, सबसे पहले उसके साथ हम शेयर करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि ऐसा हुआ। वो कर कुछ नहीं सकता है, पर उसे पता रहना चाहिए हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ, ये इच्छा, ताकि आगे कुछ नई बात हो और उसे बैकग्राउंड ही पता ना हो, ये ना हो जाए। कंप्लीट अपडेट रखते हैं अपने इमोशंस का। वो व्यक्ति उधर बैठा है, उसे कोई लेना देना भी नहीं है शायद। जितना देहधारियों से शेयरिंग बढ़ेगा उतना भगवान से शेयरिंग कम हो जाएगा। अभी अभी इतनी बड़ी बात हो गई हमारे साथ, हमने फोन करके किसी को सुना दिया, 1 घंटा तक सुनाया। अब जाके बाबा के कमरे में बाबा को कितना सुनाएंगे, ऑलरेडी सुना चुके हैं किसी को, पहले ही खाली हो गए। अभी इसको सुनाएंगे पर कम सुनाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में हाइलाइट्स। डैमेजेस क्या क्या है। शिष्य पूछता है गुरु से, क्या सन्यासी ईमेल कर सकते हैं? गुरु कहते हैं हाँ करो, बट विदाउट अटैचमेंट्स, फाइल मत अटैच करना कोई। डैमेजेस हो, कुछ तो हो रहा है उससे, टाइम जा रहा है, संकल्प की ऊर्जा नष्ट हो रही है। संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। द एनर्जी ऑफ थॉट इज द एनर्जी ऑफ फॉर्च्यून। शक्तिशाली महावाक्य है अव्यक्त वाणियों का। संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। कितनी गहरी बात बोली है बाबा ने। ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं मुरली में जिसमें बड़ा गहरा अर्थ, डीप साइकोलॉजी छिपी हुई है। बाबा एनर्जी कल्टीवेशन की बात कर रहा है, जो एनर्जी कल्टीवेशन अभी विज्ञान कह रहा है, अभी साइंस एनर्जी कल्टीवेशन की बात करता है, हाउ टू कल्टीवेट एनर्जी। पहले ये बातें थी नहीं, खाली एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, यहां तक चर्चा थी। अभी जो है हाउ टू कल्टीवेट एनर्जी, इसकी चर्चा है विज्ञान में। बाबा ने यह चर्चा 1970s में ही कर रखी है। ऊर्जा नष्ट होती है, हमारी ऊर्जा बहुत महान कार्यों के लिए है,
संकल्प की ऊर्जा नष्ट होती है। एक व्यक्ति जहां आंखें जाती है वहां पर ऊर्जा जाती है। चलते चलते यहां से मार्केट से होते हुए 10 दुकानें देखी, जहां जहां देखा ऊर्जा उस स्थान को खींचता है, वो स्थान ऊर्जा को खींचता है। हाँ, कोई महान योगी है, तपस्वी है, जिसकी आंखें कहीं नहीं डूबती, उसे कोई नहीं फर्क पड़ता है। पर जो साधक है इसलिए उनके लिए वर्जित होता था ये सब चीजों के लिए। बहुत कड़े नियम है सन्यासियों के, बहुत कड़े। क्यों? इसीलिए थे। तो दूसरा, डैमेज क्या क्या हो रहा है इस मोह के बंधन से। तीसरा, उस मोह की व्यर्थता के ऊपर चिंतन करना। ये जो मोह है कितना व्यर्थ है। और कल जो पॉइंट्स गिनाए थे, हमारे जो संबंध है ए और बी, आ और बा के जो संबंध है, इनमें 7 बातें देखनी है। हम यदि फोन पर किसी से बात कर रहे हैं तो सोचो ये 7 लोग अगर वहां हैं उपस्थित, तो हम जो बात कर रहे हैं वैसी ही बात करेंगे इनकी उपस्थिति में। सबसे पहला, सीनियर, उस व्यक्ति का सीनियर वहां खड़ा है, वो हमारी फोन पर बात सुन रहा है। दूसरा, साथी। तीसरा, उसका जूनियर। चौथा, ये ब्राह्मण परिवार, या अगर वो टीचर है तो उसके स्टूडेंट्स। पांचवा, बाहर वाले लोग जो उसे महान तपस्वी के रूप में देखते हैं, श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के रूप में देखते हैं। अगला, लौकिक रिश्तेदार, उसकी लौकिक माँ, उसकी लौकिक बहन, उसके लौकिक पिता, लौकिक भाई। और 7वां, भगवान स्वयं। ये 7 को खड़ा कर दो जब भी किसी से फोन पे बात करो तो, और सोचो ये 7 लोग सुन रहे हैं कॉन्फ्रेंस कॉल। तो हमारी चर्चा वैसी ही होती है या कोई प्राइवेट टॉक्स हो रही है। प्राइवेट टॉक्स अर्थात मोह, छुपाना पड़ रहा है अर्थात मोह, डिलीट करना पड़ रहा है तुरंत, मोह, पासवर्ड डाला हुआ है। हमारा मोबाइल किसी के और के हाथ में चला गया, चिंता हो गई। व्यर्थता का चिंतन करना है। ये मोह का संबंध है, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। कहाँ प्रेम और कहाँ मोह। आज बाबा ने कहा स्नेह की बरसात, स्नेह दो जिसको जो चाहिए, जिसको किसी को शक्ति दो, प्यार की बरसात तुम पर हो रही है। वो प्रेम अलग चीज है, हम तो मोह की चर्चा कर रहे हैं। मोह जमीन पर ऑपरेट करता है, प्रेम तो आसमान को छूता है। मोह अर्थात धरती, धरती से बंधा है वो, उसमें अपेक्षा है, उसमें आशाएं है, तृष्णा है, उसमें मोह भंग होने की संभावना है और दुख है। प्रेम तो उड़ान है, चेतना का आरोहण है प्रेम, और मोह चेतना को नीचे लाता है। ये उन्नति है, ये अवनति है, दोनों का कोई मेल नहीं है। ये विकार की श्रेणी में आता है, वो दिव्य गुणों की श्रेणी में आता है। भगवान मोह का सागर है ऐसा नहीं कहा जाता है। वो क्या है? प्रेम, शुद्ध शुद्ध मोह। ये इसमें भी गड़बड़ है थोड़ा। तीसरा, चौथा, डायग्नोसिस हो गया है कि बीमारी का नाम है अटैचमेंट, मोह। उसके डैमेज का चिंतन किया। वैराग्य कायम रखने के लिए निरंतरता की आवश्यकता है। निरंतर इस संसार की अनित्यता का चिंतन करते रहना, निरंतर। एक दिन कर लिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, निरंतर सोचते ही रहना कि कैसे सब कुछ जो हो रहा है अनित्य है, सब अनित्य है। आज जो है वो कल नहीं है। हॉस्पिटल में 1 मास पहले एक बहन आए थे, एडमिट हुई थी, यहाँ से पॉइजन खा लिया और बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया, दूसरे दिन डेथ हो गई। उनके जो युगल थे, हम बहुत अच्छे से उनको जानते थे।
उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी। और 1 महीने से जब से, और उनकी जो युगल थी जिसकी डेथ हो गई, वो इतना केयर करती थी उनकी, इतना केयर करती थी, मतलब सब कुछ करती थी उनके लिए, इतना उसको समझती थी। जैसे वो गई, वो भाई 1 महीना घर से बाहर ही नहीं निकला। अभी 3-4 दिन पहले ओपीडी में आए थे हमसे मिलने। हमने कहा क्या हो गया आजकल, एक्सरसाइज भी नहीं आते हो? उदास उदास से लगे। वो डायबिटिक पेशेंट थे, शुगर चेक कराने आए थे और चले गए। कल परसों खबर मिली, ही हैंग्ड हिमसेल्फ, घर पे अपने आप को हैंग कर दिया। बहुत सुबह 4 बजे वॉकिंग, 5 बजे जिम, एक्सरसाइज, और बहुत जॉली, हैंग कर दिया। माँ अभी भी भर्ती है अस्पताल में। तो बहुत गहरी अटैचमेंट है, बहुत गहरी। इसलिए सबसे पहला स्वीकार करो कि है, ज्ञान में आ गए और ज्ञान समझ लिया और लंबा समय हो गया मतलब सारी अटैचमेंट खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। अटैचमेंट का विज्ञान, मन ढूंढता है अपने आप को अटैच करने के लिए कुछ तो खूंटियां, वो बंधता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। कोई साकार साथी, कितनी दलीलें पेश की है आज की साकार अव्यक्तवाणी में। बच्चों ने बाप के सामने, बाप बच्चों के चरित्र को जानते, चतुराई को भी जानते, सब जानते। बाबा चाहिए, कोई तो चाहिए, टाइम ऊपर तो कोई तो चाहिए ना। कंधा किसके, सिर किसके कंधों पर रख के रोए, उसका तो कंधा ही नहीं है। अच्छा लगता है ना फिर रोने के लिए, खुशी होती, मतलब अच्छा लगता है थोड़ा। और कोई अगर यहाँ हाथ रख दे, आहा, कोई गोदी दे दे अपनी, यहाँ सो जाओ, और ऐसे ऐसे करे तो आहा। उसके बाद संकल्प, इस मोह की बीमारी से मुझे मुक्त होना है। युधिष्ठिर कहता है, पिताश्री मुझे अगर हस्तिनापुर का राज्य नहीं मिला तो मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा मैं। नहीं, दुर्योधन कहता है। युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र क्या कहता है उससे? नहीं, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र का ही विस्तार है दुर्योधन। महत्वाकांक्षा का। महाभारत में वाक्य है, धृतराष्ट्र विदुर से कहता है, तो क्या मैं उसको मरने दूं? तो क्या मैं उसे मरने दूं? वो मेरा पुत्र है, मेरा कर्तव्य है। विदुर कहता है, दुर्योधन तुम्हारा कर्तव्य नहीं, तुम्हारा रोग है, बीमारी है, लाइलाज बीमारी। संकल्प करना है, मुझे इससे छूटना है। नेक्स्ट, संकल्प करके कुछ नहीं होगा, प्लानिंग बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल प्लानिंग। इस मोह से छूटना है। प्लानिंग में क्या क्या आएगा? फर्स्ट, नो कम्युनिकेशन। जो रोज 10 बार फोन कॉल्स हो रहे हैं उसको कम कम करते जाओ। फिजिकल डिस्टेंसिंग, व्यक्ति से फिजिकली दूर हो जाओ, नहीं तो मोह बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। जब तक इसको रोकेंगे नहीं, ये मोह गहरा गहरा होते जाता है। घूमना, खाना पीना, जो भी है, जो भी साथ साथ कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे युक्ति से कम कम करते जाना है, कम कम करते जाना है। अगर दोनों ही ज्ञानी हैं तो दोनों साथ में प्लानिंग करो। दोनों को ही समझ में आ रहा है ये मोह है, हमारे आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है, तो कम कम करते जाना है। उसके बाद विजुअलाइजेशन, इसमें 3-4 बातें हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये व्यक्ति गया, क्या विजुअलाइज करना है? ये अब नहीं रहा। अब इसके अभाव में हमारा जीवन कैसा रहता है? सब कुछ उस पर डिपेंडेंट है। इतना प्यार, इतना प्यार, ये प्यार किसी से भी हो सकता है। इंचार्ज से इतना प्यार कि बस वही चाहिए, वो चले गए, हम जैसे अनाथ हो गए। अब हमारी पालना कौन करेगा? हमारी देखभाल कौन करेगा? इतनी डीप अटैचमेंट थी। फोटो ही फोटो लगा के रखे सब जगह पर। और एक प्लानिंग में फोटो वीटो सब हटा दो, जो जो चीज उसकी याद दिलाती है वो सब हटा दो वहां से।
नहीं तो वो देखते और रोना चालू। अभी तभी ठीक है, अभी अभी योग करके आए, घर पे गए, वो चीज़ देखी, किसने दी थी? उसने। क्राइंग प्रोग्राम्स चलो। तो विजुअलाइजेशन। दूसरा, महाविनाश का विजुअलाइजेशन। सभी जाने वाले हैं, सब, कोई भी नहीं बचेगा इसमें, तो किससे मोह रखे? उसके बाद में सिल्वर कॉर्ड्स। दो व्यक्तियों के बीच में कॉर्ड्स होते हैं, सूक्ष्म धागे, सिल्वर कॉर्ड्स होते हैं, ऐसे 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 कॉर्ड्स जुड़े हुए होते हैं। वो चाहे कहीं पे भी रहो, वो जुड़े ही रहते हैं इमोशनली। अमृत वेला कट द कॉर्ड्स। जो सूक्ष्म धागे हैं, जो रस्सियां हैं, सिल्वर कॉर्ड्स है, उनको कट करते जाना है, विजुलाइज करते जाना है, देखते जाना है। मोह एक दिन में नहीं हुआ है। मोह का राज्य स्थापना के लिए, मोह के राज्य की स्थापना के लिए लंबा समय लगा है। उसमें बहुत गिव एंड टेक, एक्सचेंजेस ऑफ गिफ्ट्स, फोन कॉल्स, मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, सहयोग, सपोर्ट। हम दुखी थे तो उसने सपोर्ट किया, वो दुखी था तो हमने सपोर्ट किया, वो नीचे था तो हमने उठाया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, नीचे ऊपर वाली सेवा साथ साथ। कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं हम दोनों ने मिलके साथ साथ की। अभी कोई दूसरा ढंग का मिल नहीं रहा है, धन से सहयोग दिया। ये कॉर्ड्स जो है कट करने हैं, इनको विजुलाइज, ये सब करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो मोह है, मोह एक व्यक्ति से हो सकता है, कईयों से भी हो सकता है। मल्टी विजुलाइज। एक होता है बबल, हीलियम बबल। उस व्यक्ति को बबल में भरो और उड़ा दो उसको बड़े वाले। ये भी एक टेक्निक है साइकोलॉजी में। जिससे मोह है उसको एक बड़े से बबल में भरो और उसकी रस्सी पकड़ो, फिर हो जाएगा ऊपर। उसको देखो 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 और छोड़ दो, हो गया। हीलियम बबल टेक्निक। अब मिलेंगे अगले कल्प, फिर उसी स्थान पर, वही वो पहला दिन सेंटर का, वहां मिलेंगे। उसके बाद में कुछ पॉजिटिव टेक्निक्स है मोह को खत्म करने की। जो मोह है उसे रूहानी प्रेम में परिवर्तित करो। अब मोह का स्वरूप नहीं रहे, अब रूहानी प्रेम बन जाए वो। अब तक चर्चा करते थे पर्सनल, अब चर्चा करो सेवा की, अब चर्चा करो ज्ञान की, अब चर्चा करो, मुरली डिस्कशन करो उसी व्यक्ति के साथ जिससे मोह है। अब तक इमोशनल बातें होती थी, अभी ज्ञान की बातें। आज बाबा ने क्या कहा? एक व्रत, एक रस, एक मत, एक राज्य। आज की मुरली से 100 बातें निकालनी है, एकांत, एक वाली, ठीक है? शाम तक, शाम को पूछेंगे उधर। एक 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 एक, ऐसी कितनी बातें? 100। एक को देखना, 100 निकालो या 108 निकालो। एक को देखना, एक से शेयर करना, एक पल, एक भरोसा, एक से संबंध, एक से एक कुछ भी हो सकता है। सब एक एक वाली पॉइंट्स निकालनी है। आज सारे दिन भर चिंतन करते रहो और लिखो पॉइंट्स को। एक क्या है, एक में और क्या 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 आता है। बाबा ने होमवर्क दिया, आज निकालना है तुमको, बोला ना, आज निकालो ये सब बातें। एक व्रता, नहीं नहीं, लिस्ट एक दूसरे को नहीं देनी है, रेडीमेड वाली लिस्ट नहीं, अपना चिंतन खुद करना है। वो उसका है, उधार का चिंतन बंद। अब अपना चिंतन करो, खुद अपनी पॉइंट्स खुद निकालो। वो ज्यादा अपना बनाओ ना भोजन। कब तक टिफिन लेते रहोगे दूसरों से? अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपना कैसा भी बनाओ अच्छा लगता है, अपने हाथ का बनाओ वो। तो सबसे पहले जो मोह है उसको किस में कन्वर्ट कर दो? रूहानी स्नेह में कन्वर्ट कर दो। ये हो सकता है, ये एक हेल्दी मेथड है। बजाय इसके कि उस व्यक्ति के प्रति नफरत, घृणा, एक वो भी मेथड है, पर वो दमन है। जैसे स्वामी रामातीर्थ, सब छोड़ दिया, सन्यास ले लिया, विदेश गए, भारत आए, अकेले ही थे। एक दिन
उनके शिष्य ने कहा आपकी पत्नी मिलने आई, उसने कहा मैं उससे नहीं मिलूंगा। उस शिष्य ने कहा उससे मिलने में प्रॉब्लम क्या है, मतलब आप अभी भी उसे अपनी पत्नी मानते हो इतने साल के सन्यास के बाद? तो ये तो दमन है। फिर वो भी एक स्त्री है, बाकी जैसे सब है वैसे वो भी है। तब उनकी थोड़ी आंखें खुली। दूसरा, ये जो मोह है जो व्यक्ति की तरफ है, मनुष्यों की तरफ है, वो भगवान की तरफ डाइवर्ट कर दो उसको। संसार में आशिक माशुक क्या क्या करते हैं एक दूसरे के लिए? क्या क्या करते? जान ने उससे पहले बताओ। आजकल इतने नहीं देते। बाकी क्या क्या करते हैं? क्या क्या नहीं करते? क्या क्या कितना मतलब मेहनत करते हैं। वो उसके घर का एड्रेस निकालते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, चक्कर लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं, कितना छुप छुप के सब कुछ करते हैं। ये सब के लिए बड़ी प्लानिंग बुद्धि चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ। क्या कुछ नहीं करते एक साधारण एक मनुष्य को पाने के लिए। मोहब्बत जिसको कहते हैं वो लोग, खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, कितना पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो जो व्यक्तियों की तरफ है, और प्राप्ति क्या होती है इससे? आखिरकार दुख, फ्रस्ट्रेशन, पीड़ा, दर्द, मोहभंग होता है। भर्तरी का कैसे हो गया? जब पता चला पत्नी को दिया हुआ फल उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, और देते देते आखिर उसी के पास आ गया। इनफ, छोड़ के चला गया सब कुछ, सब व्यर्थ है। तो क्या करना? इसी मोह को कन्वर्ट कर देना है, डाइवर्ट कर देना है भगवान की ओर। जितना मोह मुझे इससे है, तुलसीदास की पत्नी क्या कहती है उससे? इतनी आंधी तूफान बारिश में वो डेड बॉडी मुर्दे के ऊपर तैर कर आया, सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ गया आधी रात को। कितना मोह। पत्नी कहती है जितना प्यार तुमको इस शरीर से है, हड्डी मांस से है, उतना ही प्यार यदि राम से हो जाए तर जाओगे। चुप गई बात, गुरु बन गई, एनलाइटमेंट हो गई, निकल गया। बाद में वो भी आई, मैंने तो ऐसा ही कहा था, अब नहीं, अब मैं नहीं आ सकता। इट्स टू लेट। अगला, ज्ञान योग धारणा सेवा, GYDS में अपने आप को बिजी कर दो। तो ये जो है ना सारे चक्कर, इसको फोन उसको फोन, ये सब करने के लिए टाइम ही नहीं है। इतना दिनचर्या का अपनी व्यस्त कर दो। और केवल इसी में नहीं, GYDS नहीं, खाली ज्ञान योग धारणा सेवा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप अपने आप को व्यस्त कर सकते हो। बहुत सारी, प्रकृति का सानिध्य, शरीर की सफाई, शरीर को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, ये सारी चीजें। अपने कमरे को ठीक रखना, सफाई, वो भी एक सफाई बहुत जरूरी है। वो सारी चीजें, लिखना, गार्डनिंग, बहुत जो क्रिएटिव हैबिट्स है, हॉबीज है, उनमें अपने आप को बिजी कर दो, ताकि ये किसी एक व्यक्ति से फोन वेस्ट, टाइम वेस्ट नहीं होगा रोज। और वो हमें दे क्या भी रहा है? दुख। मोह से मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, बस वो आसक्ति बढ़ती जाती है, कम तो होने का नाम ही नहीं है उसमें, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो क्या करना है? अपने आप को बिजी कर देना है। उसके बाद में और क्या विधि है मोह को तोड़ने की? मोह से रीडिंग, मोह के बारे में, मोह जीत के बारे में वो सारा लिटरेचर पढ़ते रहना है। अटैचमेंट फ्री कैसे हो, वैराग की किताबें पढ़ते रहनी है, दूसरों के अनुभव सुनते रहना है। वैराग की वो किताबें जिससे हमें थोड़ा वैराग जागे। कल भी सुनाया था, स्पार्क में किताबें है, बेहद का वैराग। बाबा ने वैराग के विषय में क्या क्या कहा है, मोह के विषय में क्या क्या कहा है, वो सारी अव्यक्त वाणियां जिसमें वैराग की चर्चा है, मोह की चर्चा है, उसको ढूंढो। ये नहीं कहना कौन सी मुरली है, कौन सी किताब, किताब का नाम दो, तुरंत आ जाते हैं अगर किताब का नाम बताया तो, कि हमको वही किताब चाहिए। अरे वही किताब क्यों चाहिए, अपनी अपनी ढूंढो। जिसको इंटरेस्ट है वो अपने आप ढूंढता है। तो ये जो अध्ययन है इसको कहते हैं स्वाध्याय। निरंतर चिंतन, अनित्यता का, निरंतर एक साक्षी भाव,
निरंतर जो कुछ जीवन में हो रहा है, सुबह से लेकर रात तक जो कुछ होता है, हमारी अपनी कल ही जो हुआ सुबह से लेकर रात तक, उसको फिर से आंखों के सामने लाओ रात को सोने से पहले कि क्या क्या हुआ। निंदा हुई, ग्लानि हुई, स्तुति हुई, जय हुई, पराजय हुई, सुख मिला, दुख मिला, कोई न्यूज आई यहाँ से वहां से। वो हर चीज हमें सिखाती है। वो हर चीज के प्रति अनित्य भाव, वो हर चीज के प्रति एक भाव कि ये जो कुछ हुआ कितना सब अनित्य है, और हमारी क्या रिएक्शन रही इसके प्रति, उसको पढ़ते रहना उसके बारे में। अगर नहीं पढ़ेंगे और ये सोचेंगे नहीं हमारा तो एकदम परमानेंट वैराग्य है, ऐसा नहीं होता है। उसको रिन्यू करना पड़ता है वैराग को। परमानेंट लाइसेंस किसी के पास भी नहीं है। हर दिन, क्योंकि वैराग कैसा है, आता है जाता है, आता है जाता है। हमें अपडेट करना है अपने आप को ताकि हमारा वैराग्य स्थिर रहे, लंबा समय रहे। क्योंकि बिना वैराग के तपस्या नहीं की जा सकती। मन डोलता ही रहेगा, किसी ना किसी व्यक्ति में जाता ही रहेगा, फिर वो कोई भी हो, चाहे माँ हो, बहन हो, भाई हो, पिता हो, कोई भी। हम ये क्यों भूल रहे, हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग नहीं, हर एक आत्मा का भाग्य भी अलग अलग है, हर एक आत्मा की यात्रा अलग अलग है। हम दो आत्माओं की यात्रा एक जैसी नहीं हो सकती। हम चाहे कितना भी चाहे कि कोई रुक जाए, हमारे लिए कोई रुकने वाला नहीं है। इसलिए गहराई से, दूसरा एकांत, साइलेंस में जाकर जीवन की सारी घटनाओं को, जो अब तक हुई है सारी घटनाओं का चिंतन करो एकांत में। ये एकांत ही डिटैच कर देगा। क्या करना है, एकांत में जाके चिंतन। बाबा को ये शब्द प्रिय है, आज कहा ना बाबा ने अपने शब्द, जो मुझे कौन कौन से शब्द प्रिय है उसकी लिस्ट दी है और होमवर्क दिया है कि और निकालो। एकांत, एकांत प्रिय, साइलेंस में जाकर गहराई से चिंतन करना जीवन में अब तक जो कुछ हुआ है उन सभी घटनाओं का। तो क्या होगा, उनसे डिटैचमेंट का भाव आएगा। और क्या क्या कर सकते हैं अब आप बताओ, किस बात का चार्ट, किस में मोह हुआ? और क्या कर सकते हैं हम? ये देख सकते हैं कि ये कोई पहला मोह नहीं है, इसके पहले भी कई लोग आ चुके हैं जिनमें हमने मोह रखा और उनसे प्राप्ति क्या हुई। ठोकरें पहले भी खाई है, पहली ठोकर नहीं है ये, फिर भी बार बार क्यों मन करता है ठोकरें खाने का, पता नहीं। जो भगवान को जिसने धोखा दिया वो मुझे धोखा देगा। और और क्या सोच सकते हैं? मन जैसे सन्यासी जो होता है ना, अपना मुंडन कर देता है, पर सन्यासी अर्थात वो नहीं जिसने अपने बालों का मुंडन किया है। सन्यासी अर्थात वो जिसने अपने सारे मोह के संबंधों का मुंडन किया है। शेव ऑफ ऑल द अटैचमेंट्स, ये है सन्यास। बस उस तरह होता है ना, सारे संबंधों का मुंडन किया है। अटैचमेंट कहीं पर भी हो सकती है, कमरे में हो सकती है, अपने जॉब में हो सकती है, सीनियर्स में हो सकती है, जूनियर्स में हो सकती है, साथियों में हो सकती है, अपने स्टूडेंट्स में हो सकती है। ये मेरा स्टूडेंट है, कितना नशा रहता है, इसको कोर्स हमने कराया था, ये हमारा पुराना, अभी वह है पर वो इधर से निकला है। ये मत भूलना, हमारा है। उसकी भूमि ये है, उधर बहुत आगे जा रहा होगा पर निकला इधर से है। ये भी अटैचमेंट है। एक गुरु और शिष्य जा रहे हैं गुरु के पास। गुरु ने अपनी थैली शिष्य के पास दे दी है, दोनों जा रहे हैं। गुरु पूछते हैं और शहर आने को कितना समय है? वो कहते हैं आ जाएगा थोड़ी देर में। फिर गुरु ने आज तक ऐसा कभी पूछा नहीं था, पहली बार पूछ रहे। शिष्य को थोड़ा डाउट होता है, ये है क्या? वो फिर पूछते हैं और कितना टाइम है शहर आने को? थोड़ा भय का भाव है। शिष्य को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। एक जगह वो रुकते हैं पानी पीने। गुरु कहते मैं अभी आता हूँ 5 मिनट में। गुरु कहीं जाते हैं, तब तक वो थैली खोलता है, देखता है उसमें सोने की ईंट है। तो वो क्या करता है, उसको फेंक देता है, उसमें पत्थर रख देता है उसी साइज का। तो चलो गुरु फिर पूछता है गाँव आने को कितना समय है? गाँव आने को? वो कहता है क्यों? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। वो कहता है कोई घबराने की बात नहीं, भय को मैं छोड़ चुका हूँ। गुरु कहता है क्या? खोल के देखता है पत्थर। निश्चिंत होता है, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, आज रात इधर ही सोते। कोई चिंता ही नहीं, कोई भय ही नहीं, कोई डर ही नहीं, क्योंकि जब तक ईंट थी तब तक उसको बचाना था। अभी ईंट ही चली गई सोने की, अब क्या, किसको बचाए? अब तो
मोह जीत अर्थात निर्भय की अवस्था है। जब तक मोह है मन में भय रहता है लोकापवाद का। लोगों को पता चल गया तो साथियों, उसके साथियों को पता, उसके सीनियर्स को पता, उसके जूनियर्स को, उसके स्टूडेंट्स को, इस ब्राह्मण परिवार को, बाहर वालों को, लौकिक वालों को, और ये 6 और मेन तो वो तो उसको तो सभी पता है। आज बाबा ने कहा ना, ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है, मैं सब जानता हूँ, एक एक की रग रग से वाकिफ हूँ, एक एक नग बैठे है इधर किसी को भी मैं ऐसा मत समझना तुम्हारे इस जन्म के क्या, मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूँ। मैं नहीं जानूंगा। किसको धोखा दे रहे हो? मैं भोलानाथ वरदाता आशुतोष वरदान दे देता है। मोह, रियल अटैचमेंट अर्थात, एक लास्ट बात फिर क्लास को पूरा करते हैं। रियल अटैचमेंट वो नहीं। अटैचमेंट क्या होती है, इसकी एक परिभाषा है। अटैचमेंट वो नहीं कि जो दो व्यक्तियों में है। अटैचमेंट वो नहीं कि दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। अटैचमेंट वो नहीं कि बस एक दूसरे को देखना ही चाहते। अटैचमेंट वो है जब किसी ऑफिस में काम करने वाले को मेल मिलता है, उसमें लिखा रहता है लेटर ऑफ इंक्रीमेंट अटैच्ड, और नीचे देखता है अटैचमेंट है ही नहीं वो लेटर है ही नहीं वो है अटैचमेंट ऐसा जोक कहते हैं। तो क्या क्या करना है? मोह को स्वीकार करना, मोह से होने वाले नुकसानों का चिंतन करना, मोह के व्यर्थता का चिंतन करना, फिर संकल्प, फिर प्लानिंग करना, प्रैक्टिकल प्लानिंग क्या क्या हो, उसके बाद में विजुलाइज करना, उसके बाद में क्या करना, रूहानी, उसको कन्वर्ट कर देना रूहानी में, उसको ये सबसे बेस्ट मेथड है। दो व्यक्तियों में जो मोह है, जो अज्ञान का है, अब उसको ज्ञान का कर दो। शेयर करो, भले 10 बार बात करो, पर कौन सी बातें करो? भगवान ने आज क्या कहा है, आज मुरली में क्या है, आज कौन सा होमवर्क दिया है, तुमने कितना किया, कुछ चिंतन लिखा क्या, इस तरह की चर्चा करो फोन करना बंद बहुत बोर कर रहे हो उसके बाद में डाइवर्ट कर देना भगवान की तरफ। उसके बाद में अपने आप को बिजी कर दो, केवल उसमें नहीं, ज्ञान योग धारणा सेवा नहीं, बाकी चीज़ों में भी बिजी कर दो। और फिर क्या बताया, और क्या बताया? एकांत में चिंतन करना अपनी जीवन की सभी घटनाओं का, वो विजुअलाइजेशन में बता दिया। सारे कॉर्ड्स कट करते जाना है, कैंची लेना है और कॉर्ड कट करते जाना है ओम शांति।